तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा शुरू होने में अब 16 घंटे से भी कम वक्त बचा है। पीएम मोदी और जिनपिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों के बीच बातचीत नहीं होगी, क्योंकि चीन की नई चाल को लेकर भारत बेहद नाराज है। ये तैयारी है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत की। शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे जिनपिंग सीधे चीन से चेन्नई पहुंचेंगे, जहां कुछ मिनट के आराम के बाद सीधे महाबलीपुरम के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के सख्त इंतजाम के साथ चेन्नई से लेकर महाबलीपुरम तक के रास्ते को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और स्वागत में कोई कसर बाकी न रह जाए, लिहाजा खुद पीएम मोदी जिनपिंग से पहले महाबलीपुरम पहुंच जाएंगे। मगर बिना किसी एजेंडे के जिनपिंग की इस यात्रा महाबलीपुरम तक के रास्ते को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और स्वागत में कोई कसर बाकी न रह जाए, लिहाजा खुद पीएम मोदी जिनपिंग से पहले महाबलीपुरम पहुंच जाएंगे। मगर बिना किसी एजेंडे के जिनपिंग की इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच थोड़ी तल्खी आ गई थी, क्योंकि 2 दिन पहले कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान का आपसी मसला बताने वाला चीन पलट गया। बुधवार को बीजिंग में पाक पीएम इमरान खान और जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद चीन ने बयान जारी कर कहा, हम कश्मीर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का मसला पुराने इतिहास का एक विवाद है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के हिसाब से सुलझाना चाहिए। हम पाकिस्तान को उसके मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर समर्थन करेंगे। चीन का यह बयान आते ही भारत की तरफ से सख्त जवाब भी दिया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, भारत का पक्ष स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। चीन हमारे पक्ष से अच्छी तरह वाकिफ है। भारत के आंतरिक मसलों पर किसी अन्य देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। मगर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भारत के जवाब को नर्म बताते हुए सवाल खड़े किए। भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि जिस तरह से शिनजियांग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको हम बहुत ही करीबी से देख रहे हैं। भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि जो तिब्बत में इतने दशकों से दमन हो रहा है, उसको हम बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। और भारत को ये कहना चाहिए था, भारत की सरकार को ये कहना चाहिए था कि साउथ चाइना सी में जिस तरह से चीन का रवैया है, जिससे कि उनके सारे पड़ोसी परेशान हैं, भारत उस पर भी बहुत पैनी नजर बनाए हुए है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ड्रैगन पीठ में चूरा भोंकने के लिए कुख्यात है। चाहे 1962 का युद्ध हो या फिर 2014 में अहमदाबाद में मोदी जिनपिंग की यादगार मुलाकात के बाद 2017 का डोकलाम विवाद। और वो चीन ही है जिसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का यूएन में हर कदम पर साथ दिया है। ऐसे में क्या पीएम मोदी महाबलीपुरम में उसी अंदाज में बात करेंगे जिस अंदाज की बात उन्होंने डोकलाम विवाद के बाद 2018 में की? मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। माना यह जा रहा है कि मोदी और जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात में आतंकवाद, बिजनेस और बॉर्डर विवाद जैसे बड़े मुद्दों पर कोई फैसला हो सकता है। मगर क्या चीन कश्मीर पर भारत के साथ खड़ा होगा? इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। I don't think this meeting would probably the effects will last for a while. Then again we'll be back to normal. Pakistan is a vassal state of China, and no power would like to give up a vassal. चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा, इसकी उम्मीद कम है। ऐसे में पीएम मोदी राष्ट्रीय हितों के लिए जिनपिंग के साथ बातचीत को किस तरह और किस दिशा में बढ़ाते हैं, हर किसी की नजर इसी बात पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की चाल, चरित्र और चेहरे पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब जब हमने चीन पर भरोसा जताया, तब तब उसने पीठ पर छुरा भोंका है। बताया जाता है कि भारत इस दौरे से पहले चीन से पाकिस्तान के साथ गुप्त मीटिंग की, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान को पैसे दिए बल्कि साजिश की भी डील हुई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए आप।
ड्रैगन की साजिश से सावधान इंडिया। जिनपिंग हाथ मिलाएंगे, इमरान कदम बढ़ाएंगे। चौबीस घंटे पहले चीन में हुई छुरा भोंक सेटिंग। जिनपिंग प्लेन में उड़ेंगे, बॉर्डर पर खतरनाक प्लानिंग होगी। भारत ने जब जब चीन पर भरोसा किया, चीन ने पीठ में खंजर भोंका। जवाहरलाल नेहरू के समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजते थे, लेकिन तभी चीन ने चुपके से भारत पर हमला किया। भारत समेत पूरी दुनिया जिस हाफिज सईद को आतंकी कहती रही, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी घोषित होने को लेकर चीन बार बार इस पर वीटो लगाता रहा। 2014 में पीएम मोदी ने जिनपिंग का शानदार स्वागत किया। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला झुलाया। कहा जाने लगा कि मोदी और जिनपिंग की जोड़ी जमेगी, लेकिन चीन कहां सुधरने वाला है। दो 2017 में चीनी सैनिकों ने डोकलाम सीमा पर तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद चीन इस मुद्दे को लेकर यूएनएचआरसी चला गया। चीन ने वहां भी अपनी चाल चल दी। यूएन के ऑफिस से बाहर निकलकर बयान दिया कि कई देश भारत के खिलाफ हैं, जो बात झूठी निकली। पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा और मदद भी करेगा। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड मिलेगा, ये बात मान के चलिए। और पाकिस्तान को और जगह से भी फाइनेंशियल एड मिल सकता है। हम ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड देने वाले खत्म हो रहे हैं। हाँ, लिप सर्विस देने वाले बहुत हैं एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एड मिलता ही रहेगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। शी जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान दौरे पर थे और साथ में दिख रहे थे पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा। दरअसल जिनपिंग की और इमरान खान की ये मुलाकात पूरी तरीके से आर्थिक विषयों पर थी। उसमें कोई भी सैन्य समझौता नहीं होना था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वहाँ पर फिर बाजवा क्या कर रहे थे और ये किस तरफ इशारा करता है। 7 अक्टूबर को इमरान खान और बाजवा को एक प्लेन में बैठकर साथ साथ चीन जाना था, लेकिन बाजवा ने आखिरी वक्त में अपना कार्यक्रम बदला और इमरान से पहले चीन पहुंच गए। इमरान के साथ कुछ मंत्री थे, वहीं बाजवा के साथ पाक सेना के कुछ कमांडर थे। बताया जाता है कि चीनी राष्ट्रपति ने पहले बाजवा से मुलाकात की और बाजवा ने ही जिनपिंग से पाकिस्तान के लिए पैसे मांगे। इस पूरी मुलाकात के दौरान इमरान खान की भूमिका महज रबर स्टैंप की ही रही। उनसे जब जहां दस्तखत करने के लिए कहा गया, उन्होंने दस्तखत किए और जब उनसे कहा गया कि चीन की तारीफ करो, तो उन्होंने चीन की तारीफ कर दी। And for someone who cares about humanity, I think this is an example which the entire world can follow and learn from China. कश्मीर के मुद्दे पर भी चीन और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। पाकिस्तान ने पहले इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताया, फिर इसे यूएन चार्टर के तहत सुलझाने को कहा। चीन ने कहा जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, इसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से यूएन चार्टर और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर होना चाहिए। चीन ने किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया, कहा इससे हालात और मुश्किल होंगे। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने पाकिस्तान को सदाबहार दोस्त बताया और कहा कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दरअसल पाकिस्तान बुरी तरह चीन के कर्ज में डूबा है। जून 2022 तक पाकिस्तान चीन का 6.7 अरब डॉलर का कर्जदार हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। इसके तहत चीन पाकिस्तान में कई तरह के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अरबों रुपए का निवेश कर रहा है, और ये निवेश पाक सेना के जरिए किए जा रहे हैं। इसी निवेश, कर्ज और प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान चीन के भारी कर्ज में है। पाकिस्तान चाहकर भी चीन का कर्ज लौटा नहीं सकता। ऐसे में वो चीन का हर कहना मानने को मजबूर है। चीन पैसे के बूते पाकिस्तान से हर काम करवा लेता है और पाकिस्तान रो रो कर चीन को मना लेता है। और शायद इसीलिए भारत के खिलाफ ताजा स्क्रिप्ट इमरान, बाजवा और जिनपिंग ने मिलकर लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त की एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें कि जिनपिंग मोदी की मुलाकात से पहले पाकिस्तान की खुराफात सामने आ रही है। कराची के पास बड़े मिसाइल टेस्ट परीक्षण की तैयारी में है। इस वक्त पाकिस्तान खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि कराची से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। कराची एयरपोर्ट से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची के पास ये मिसाइल टेस्ट करने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। और खास बात यह है कि
मिसाइल टेस्ट 11 या 12 अक्टूबर को किया जा सकता है और इन दोनों ही दिन यानी कि 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर इन दोनों ही दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात कर रहे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो सुमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। सुमित, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। इमरान खान मिलते हैं पहले शी जिनपिंग से, उसके बाद शी जिनपिंग कल हिंदुस्तान आ रहे हैं और ठीक उसी वक्त में अब ये मिसाइल का टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। क्या ये स्क्रिप्टेड लगता है सब कुछ? मुझे लग रहा है शायद कुछ आवाज की समस्या है। सुमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे दोबारा सुमित से बातचीत करने की, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान अब मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। 11 और 12 अक्टूबर को मिसाइल परीक्षण कर सकता है पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कराची से यह मिसाइल टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। तो अभी इससे पहले हमने जो आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी वही ब्रेकिंग पाकिस्तान से आई। शी जिनपिंग के दौरे से पहले कांग्रेस ने भी पाकिस्तान पर प्यार छलकाया है। आज ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद ने एक तस्वीर ट्वीट की तो इस बात का खुलासा भी हुआ। कश्मीर पर कांग्रेस ने फिर कराई देश की किरकिरी। अंग्रेजों के सामने कांग्रेस ने टेके घुटने। हिंदुस्तान विरोधी ब्रिटिश सांसदों से कश्मीर पर चर्चा। भारतीय सेना पर यूके में कांग्रेस ने लगाया सवालिया निशान। आखिर कब सुधरेगी कांग्रेस? सोशल मीडिया पर यह तस्वीर फैली तो कांग्रेस की एक और बेइज्जती वाली करतूत दुनिया के सामने आ गई। लंदन में लेबर पार्टी के सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने यह तस्वीर ट्वीट की, जिसमें ब्रिटेन में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष कमल धालीवाल भी दिख रहे हैं, जो अक्सर राहुल गांधी के साथ भी देखे जाते हैं। जेरेमी कॉर्बिन ने कांग्रेस से मुलाकात वाली इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस के ब्रिटेन में प्रतिनिधियों के साथ अच्छी मुलाकात हुई, जिसमें कश्मीर के मानवाधिकार के हालात पर चर्चा हुई। लंबे समय से वहां हिंसा और भय का जो चक्र चल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि जेरेमी कॉर्बिन यूके के अंदर लेबर पार्टी के नेता है और उन्होंने धारा 370 हटने का विरोध किया था, जिसे पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया और न सिर्फ इसका समर्थन किया बल्कि अपना फेक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस बयान का इस्तेमाल भी किया। और अब जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात कर कांग्रेस ने एक बार फिर देश की किरकिरी कराई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार नहीं कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के हित की और भारत के विरोध वाली बातें की। इससे पहले भी पुलवामा हमले पर कांग्रेस सवाल उठा चुकी है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर संदेह जता चुकी है और कश्मीर से 370 हटाने पर खूब हाय तौबा मचा रही है। Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. हालांकि इस तस्वीर के आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत दर्दनाक बात भी है कि लेबर पार्टी के नेता जो एक वेल नोन एंटी इंडिया स्टैंड लेके खड़े हैं, लेबर पार्टी ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया है कि जो पूरे भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के पक्ष में है, उस नेता को इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जाके मिले और ये इसलिए ये ठीक नहीं हुआ है। ये ऑफिशियल एक डेलीगेशन गया था, ये कोई पर्सनल कैपेसिटी से अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई गया नहीं था, इसके कारण उसकी गंभीरता भी बहुत बढ़ गई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ओवरऑल देश के हित में नहीं है। जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की इस तस्वीर पर कांग्रेस की भी किरकिरी शुरू हुई तो पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। हमारे देश के अंदर विचार हैं, मतभेद हैं, पर कांग्रेस पार्टी की जो इसमें पोजीशन है वो कांग्रेस कार्यकारिणी के 6 अगस्त के रेजोल्यूशन में स्पष्ट कर दी गई है। कोई भी विषय या घटनाक्रम
जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है वो भारत के अंदरूनी विषय हैं जिसमें हम देश के अंदर चर्चा करते हैं। दरअसल कांग्रेस इन दिनों नेतृत्व विहीन पार्टी बन चुकी है। पार्टी के नेता राहुल पर ही सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरी पार्टी बेकाबू है। शायद इन्हीं सब का नतीजा है कश्मीर पर कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार। ऐश्वर्य जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब आपको पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी वाली साजिश के सबूत दिखाते हैं। पिछले 3 दिनों से पंजाब में पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन देखे जा रहे हैं जो मेड इन चाइना है। आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने इन ड्रोनों से चीन में बने आतंक के सामान पंजाब भेजे हैं। दिवाली से पहले पाकिस्तान की दहशत फैलाने की साजिश। पंजाब में लगातार तीसरे दिन पाकिस्तानी ड्रोन घुसने का सर्च। पंजाब में लगातार तीसरे दिन पाकिस्तानी ड्रोन घुसने का सर्च। पंजाब में पाकिस्तान टू कश्मीर वाया चीन बड़ी आतंकी साजिश। पिछले महीने पंजाब के तरन में पाकिस्तान से ड्रोन घुसे और हथियारों की बड़ी खेप गिराई। हथियारों की डिलीवरी लेने वाले खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुए तो पाकिस्तान के पूरे ड्रोन मॉड्यूल का खुलासा हो गया। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार रात में पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते देखा गया और वो भी एक बार नहीं, बार बार। संदिग्ध ड्रोन को उड़ता देखकर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे गांवों में दहशत का माहौल है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ? ਦੋ ਆਏ ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਕਿस्तान पासों आए ने ते इधर फिरोजपुर में सीधे गए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर चौतरफा मात मिलने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ की कोशिश में आतंकी मारे जा रहे हैं। इसीलिए पंजाब की सीमा से आतंक के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर के पास पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए। 2 बार भारतीय सीमा में देखे गए, 5 बार बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी सीमा में। अगली रात भी पंजाब के फिरोजपुर में 2 अलग अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए और फिर 9 अक्टूबर को हजारा सिंह वाला गांव में शाम 7:20 पर और फिर सेंधीवाला गांव में रात 10:10 पर ड्रोन को उड़ते देखा गया। पाकिस्तान अपने आखिरी दिनों में, आखिरी क्षणों में इस थ्रेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है खालिस्तान के जो लोकल एलिमेंट बचे हुए हैं वो उनकी मदद ले सकते हैं और उनकी मदद वो ड्रोन्स के सहारे दे रहा है। उनको इक्विपमेंट देता है ड्रोन्स के सहारे, उनको वेपन सिस्टम्स स्मॉल क्वांटिटी में सप्लाई करता है, जो वहां की लोकल फोटोज लेता है, रियल टाइम फोटोग्राफ्स जो लेता है वो पाकिस्तान आर्मी को और ISI को देता है। पाकिस्तान के ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बीएसएफ के जवान खेतों और बाकी जगहों पर ये सर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत की ओर इस ड्रोन के जरिए हथियार या फिर नशे की बड़ी खेप तो नहीं भेजी। पिछले ही महीने पाकिस्तान से आए मेड इन चाइना ड्रोन ने तरन में आतंक के जो सामान गिराए उनकी लिस्ट देखिए। 5 AK-47 राइफल, 19 मैगजीन, 472 कारतूस, 4 मेड इन चाइना .30 बोर की पिस्टल, 8 मैगजीन, 72 गोलियां, 9 हैंड ग्रेनेड। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से बातचीत के लिए ड्रोन से पंजाब में भेजे गए 5 सैटेलाइट फोन और उनके सहायक उपकरण, 2 मोबाइल फोन, 2 वायरलेस सेट भी पुलिस ने बरामद किए। पकड़े गए आतंकियों के पास से 10 लाख रुपए की जाली करेंसी भी बरामद हुई। पंजाब में कुछ वेपन्स तकरीबन 5 AK-47 सैटेलाइट फोन, बॉम्ब्स वगैरह जो ड्रोन के रास्ते गिराए गए हैं। ये एक नई सीरियस डायमेंशन है टेररिज्म की जिसको टैकल करना पड़ेगा। 22 सितंबर को पंजाब के तरन में गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान बलवंत सिंह उर्फ बाबा उर्फ निहंग, आकाशदीप उर्फ आकाश रंधावा, हरभजन सिंह और बलबीर सिंह के रूप में हुई है, जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम के आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰੋਨ ਹੁਸੈਨੀ वाला या फिरोजपुर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं चलेगा। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों ने पूछताछ में यह भी बताया कि पाकिस्तान से आए ड्रोन में जीपीएस लगे थे। जो ड्रोन वापस उड़ान नहीं भर पाया उसे तरन तारण के चबल इलाके के एक चावल मिल में जलाने की कोशिश हुई। इस ड्रोन के अलावा भी सुरक्षा बल 2 और पाकिस्तानी ड्रोन बरामद कर चुके हैं और अब ड्रोन की नई घुसपैठ से सरहद पर हलचल बढ़ गई है। फिरोजपुर से कमल मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। और अब आपको कश्मीर बॉर्डर लिए चलते हैं। वहां भी पाकिस्तान दिन रात साजिश रच रहा है, दिन रात वहां पर गोले बरसा रहा है, गोलाबारी कर रहा है। लेकिन आज जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के होश उड़ गए। हिंदुस्तान दुश्मन को ठोके, पाकिस्तान बॉर्डर नोचे। भारत बार बार पीटे, पाक एलओसी पर गोले बरसाए। पाक सैनिक आतंकी साजिश रचे, भारतीय सेना लाशें बिछाए। मेड इन पाकिस्तान मोर्टार के गोले, भारतीय सीमा से सटे गांव के घरों में गोलियों के निशान। ये सबूत हैं पाकिस्तान के नए पाप के, सीज फायर उल्लंघन के। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने से हताश पाकिस्तान बार बार बॉर्डर पर गोली दाग रहा है। सरहदी इलाका है, इसमें पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है। जब से ये हालात खराब हुए हैं ये पाकिस्तान की ही देन है। खासकर हमारे जो सिविलियन लोग हैं उनको हिट किया गया, उनके घरों के ऊपर शेलिंग की गई। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का हमारा जानी नुकसान नहीं हुआ। पहले देखिए कि 24 घंटे में पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर कहां-कहां गोले बरसाए। पुंछ के बालाकोट में, पुंछ के खरी करमारा में, शाहपुर केरनी में और एक दिन पहले पुंछ के दिगवार सेक्टर में। बताया जाता है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान का एक जवान मारा गया, लेकिन पाकिस्तान की बार बार गोलाबारी से बॉर्डर से सटे गांव में दहशत का माहौल है। ये 2 महीने लोगों के हैं घास काटने की, अगर यहाँ पे फायरिंग हुई तो हमारे लोगों का 1 साल की रोजी और बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी में पाक प्रायोजित आतंक दम तोड़ रहा है। कश्मीर में आतंकियों की सप्लाई नहीं हो पाने के चलते पाकिस्तान बौखला रहा है। कश्मीर के नाम पर दुनिया के सामने हाथ फैलाना भी बेकार गया, तो पाकिस्तान ने बॉर्डर पर साजिश शुरू कर दी। पाक सेना के कैंप में आतंकियों को रखा गया और उन आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। कश्मीर के एरिया में भी और जम्मू के एरिया में भी, खासतौर पे कानाचक का एरिया जहां आरसपुरा का एरिया है, हीरानगर का एरिया है, उस पूरे एरिया के अंदर सीजफायर वायलेशन, पुंछ और राजौरी के एरिया में बार बार सीजफायर वायलेशन हो रहा है। उधर उड़ी के एरिया में है, नामला के एरिया में हो रहा है, करना और केरन के एरिया में हो रहा है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान 2500 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। खासकर कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लगभग हर रोज। दरअसल धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने आतंक की जिस फसल को पैदा किया उसे न तो निगलते बन रहा है न ही उगलते। इसीलिए वो आतंकियों को हिंदुस्तान में खपाना चाहता है। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक करीब 300 आतंकी पाकिस्तानी सेना के कैंपों में रह रहे हैं। 120 आतंकियों की खेप तो पाकिस्तान ने कल परसों ही बॉर्डर पर तैनात की है। लेकिन पाकिस्तान की हर चाल पर भारत की सख्त नजर है। फायर वायलेशन तो कर रहा है पाकिस्तान, वो करता रहेगा क्योंकि उसने पॉलिसी बनाई है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो वो अपना साजिश पूरी कर रहा है। भारतीय सेना ने 12 और 13 सितंबर की रात पाकिस्तान की ओर से एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सेना ने एक संदिग्ध बैट कमांडो को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। सेना ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया। पाकिस्तान कितनी भी साजिश रच ले, कश्मीर के नाम पर कितनी भी नौटंकी कर ले, हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे, लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली, क्योंकि एक तरफ बदहाली और कंगाली के दोराहे पर खड़ा पाकिस्तान है और इस बार दुनिया की चौथी महाशक्ति हिंदुस्तान। अब की बार अगर इमरान एंड कंपनी ने कोई आतंकी वारदात की तो उसे पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखाने की तैयारी है। These numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500
people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number, I would say. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में रह रही हिंदू लड़कियों पर किस तरह से जुल्म हो रहे हैं और इन जुल्मों के बाद अब आवाज ये उठ रही है कि पाकिस्तान में दामिनी को बचाओ। इस पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली।